आपका कमीज़ का पैटर्न बिल्कुल रेडी। अब हम शलवार का पैटर्न बनाते हैं। सबसे पहले हम ये अनइवन पेपर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये काम जो है ये एल शेप स्केल करता है। एल शेप को जब आप यहाँ पर पुट करते हैं ना फोल्डेड साइड पे, तो वो इजीली आपको अनइवन फैब्रिक पे एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देता है, जिसको आपको कट करना है और रिमूव कर देना है। अभी हमारे लिए ये स्केल ही एल शेप बन गया, ये देखें। यहाँ से को नीचे 1.5 इंच मार्क करना है, जो कि हमारा इलास्टिक फोल्ड का होगा। अब हमें यहाँ से हिप मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। ठीक है, ये वेस्ट पॉइंट है हालांकि, लेकिन हमें यहाँ हिप मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है। हिप मेजरमेंट हमारे पास 24 इंचेस है, जिसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो 6 हमारे पास आएगा। हम 6 पे यहाँ मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे हमें क्रॉच लेना है, जो कि वो भी हम 6 पर ही मार्क करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मली ऐसा होता है कि ये एक बॉक्स बना दिया जाता है। ठीक है, जितना यहाँ मार्क कर रहे हैं आप, उतना ही आप नीचे मार्क करेंगे। लेकिन अगर बेबी हेल्दी है या आपकी कस्टमाइज़ आप कर रहे हैं इसको, तो आपने इसमें कमी बेशी कर लेनी है, लेकिन ½ इंच से ज़्यादा मत कीजिएगा। ½ इंच कम या ½ इंच से ज़्यादा। अभी हमें इसे एक बॉक्स की शक्ल दे देनी है। बहुत इंटरेस्टिंग होती है ड्राफ्टिंग। आप बैठे बैठे कितनी तरह के पैटर्न्स, डिज़ाइंस इजीली बना लेते हैं। जब ये हैबिट डेवलप हो जाती है तो बहुत सी तरह के डिज़ाइंस माइंड में आते हैं। आपका माइंड क्रिएटिविटी की तरफ जाता है, जिसका आपको बहुत फ़ायदा होता है। अब यहाँ से हमें 1 इंच आगे बढ़ाना है, जस्ट 1 इंच। ओके, इस लाइन से अब हमें नीचे लेंथ लेनी है। एक बात याद रखें कि हम शलवार कमीज़ अगर बनाते हैं तो जो शलवार की लेंथ होती है वही कमीज़ की लेंथ होती है, दोनों की लेंथ बराबर होती है। ओके, ये 15 इंच हमने लेंथ ले ली। अब हमें बॉटम लेना है। बॉटम में हम इसको 4 इंच कर लेंगे। ये डिपेंड करता है, अगर आपको नैरो चाहिए, आपको वाइड चाहिए, हर तरह के डिज़ाइनिंग के लिए ये हम पैटर्न के तौर पे इसको 4 इंचेस का रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह शर्ट में हमारा जो बॉडी स्लोपर है वो जस्ट वेस्ट लाइन तक है, उसके आगे आपकी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग है शर्ट में, इसी तरह शलवार में हमारे पास क्रॉच तक का जो पार्ट है वो हमारा बेसिक स्लोपर है। ठीक है, उसके नीचे आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए ये हम पैटर्न पे डिसाइड करते हैं। ये हम शलवार का पैटर्न बना रहे हैं, इसलिए हम बॉटम ऐसा रख रहे हैं। अगर हमें शॉर्ट्स बनानी है, इसी पे आपकी शॉर्ट्स भी बन जाएंगी, जिसको हम निक्कर कहते हैं। उसमें आपको यहाँ से 3 इंचेस 4 इंचेस मार्क लगाना है। ठीक है, और उतना ही उसको कट कर लेना है, ये आपकी शॉर्ट्स बन जाएंगी। ये पॉइंट आप जहन में रखिएगा कि बॉटम का, किसी भी तरह के बॉटम का जो स्लोपर होता है वो जस्ट आपके क्रॉच तक होता है। ठीक है, इलास्टिक पॉइंट से लेके आपके क्रॉच का, क्योंकि इसी में आपकी हिप मेजरमेंट भी आ जाती है, क्रॉच भी आ जाता है। यहाँ मार्किंग हमने कर ली है। अब इसको आप इससे फ्री हैंड भी मिला सकते हैं और कर्व्ड स्केल से भी मिला सकते हैं। यहाँ से आपको इसे कर्व देना है। ये कर्व आपका 0.75 इंचेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही आपको रखना है। ये ओके, और ये कमीज़। अब समर में इसका क्या फ़ायदा है, आपको जस्ट नीचे वो सारे फैब्रिक बेशक आप रख लें, जितने पीसेस आपके पास हैं, 5 हैं, 6 हैं, फैब्रिक पीसेस आपने नीचे रख लिए। ठीक है, उनके ऊपर आपने इन पैटर्न्स को पुट किया।
उन पे मार्जिन 1/2 इंच का मार्जिन थ्रू आउट हर जगह देकर आपको इसे कट करना। तो जब आप इसे हटाएंगे आपके पास नीचे 5 पीसेस यानी कि 5 ड्रेसेस जो हैं वो कट होंगे। आपने बस इजीली उनको उठाना है और स्टिच कर लेना है। इस पैटर्न का आपको ये फ़ायदा होगा। कितना भी बड़ा फैब्रिक है, आप इस पैटर्न को उसके ऊपर जब पुट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना फैब्रिक चाहिए या क्या इस फैब्रिक में आपका ये ड्रेस कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसीलिए ये कोर्स बिगनर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। को इस बात का भी अंदाज़ा नहीं होता कि कितना फैब्रिक लगेगा एक ड्रेस की मेकिंग में। ये पैटर्न जो है ये उनको इसमें बहुत फ़ायदा देगा।